वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हीलिंग प्लस 777 में, आपके अपने ही परिवार में। तो आज की जो रीडिंग है ये रीडिंग है कि आपको लॉर्ड बुधा, मदर क्वेनियन और माँ ग्रीन तारा क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, क्या गाइड करना चाहती हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तारा योर गाइड टू लाइट को, तो जरूर कर लीजिएगा। उसमें आपको मिलेंगी आपकी जोडिएक साइंस की रीडिंग, और रिसेंट में ही मैंने पोस्ट किया है उस पर वीडियो फुल मून का और टोटल लूनर इक्लिप्स का आपके जोडिएक साइन के लिए, तो आप उसको जरूर देखिए, मिस नहीं कीजिएगा। अगर आपने कर दिया है किसी कारणवश तो देख लीजिएगा, और आपको अपनी एनर्जीज को समझने में मदद मिलेगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज की रीडिंग के लिए यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स लिए हैं, लेकिन इन कार्ड्स को मैं अपने मन से नहीं रखूंगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन के लिए। तो हम इनको शफल करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के लिए, सेकंड ऑप्शन के लिए, थर्ड ऑप्शन के लिए कौन से कार्ड आते हैं, ताकि मुझे भी नहीं पता रहे कि कौन से कार्ड कहाँ आ रहे हैं, और उसी हिसाब से आपको थंबनेल पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए कार्ड है, ऑप्शन 2 के लिए और ऑप्शन 3 के लिए। ओके, ऑप्शन 1 के लिए कार्ड है मदर क्वेनियन का, ऑप्शन 2 के लिए कार्ड है मास्टर बुधा का, ऑप्शन 3 के लिए कार्ड है माँ ग्रीन तारा का। मुझे यही विजन आ रहा था, तो ठीक है, आप लोगों के सामने ही हैं आपके कार्ड। और अगर आप चाहें तो आप सारा वीडियो देख सकते हैं गाइडेंस के लिए, और आप चाहें तो आप किसी स्पेसिफिक पाइल को चुन सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन को सुन सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए है कि बुध पूर्णिमा पर आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, जो यहाँ पर एक हायर कॉन्शियसनेस है वहां से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो असेंडेंट मास्टर्स हैं बहुत ही ज्यादा हायर कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, हम सबको पता है। तो यहाँ पर मदर क्वेनियन के कार्ड के अंदर फर्स्ट ऑप्शन में मैसेज है केयर एंड कंपैशन का, पर मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ पर मैसेज के साथ नहीं जाइएगा। सेकंड ऑप्शन के लिए वैसे यहाँ पे मैसेज है इंक्रीज्ड अवेयरनेस का। बताने का मतलब ये है कि अगर फिर भी आप इसी मैसेज के साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, यानी कि आपकी चॉइस रहेगी। माँ ग्रीन तारा के कार्ड में मैसेज है सुप्रीम प्रोटेक्शन का। तो यहाँ पर मैं आपको कोई अदर ऑप्शन नहीं दूंगी, ताकि आप किसी स्पेसिफिक पाइल की तरफ ही जाएं और अपनी गाइडेंस आप ले सकें। और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू देना नहीं भूलिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में, मदर क्वेनियन के कार्ड के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए बुध पूर्णिमा पर क्या संदेश है मदर क्वेनियन की तरफ से। ये कार्ड है केयर एंड कंपैशन का, और ये कार्ड कहता है चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो जैसे कि हमें पता ही है कि जो हमारे एसेंडेंट मास्टर्स हैं या हमारे एंजल्स हैं, वो हमें बहुत ही डायरेक्ट मैसेज देते हैं। यहाँ पर वो आपको किसी सिचुएशन में या किसी पर्सन के साथ में एक केयर कंपैशन की एनर्जीज को रखने के लिए कह रहे हैं। ये साथ ही साथ आपके खुद के लिए भी है, ताकि आप अपने लिए हार्श और हार्ड ना होकर एक सेल्फ लव की एनर्जीज को चूज कर सकें, और खुद के लिए भी आप थोड़ी सी यहाँ पे सॉफ्ट रह सकें। मुझे यहाँ पे मैसेज महसूस हो रहा है आपके लिए खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और वो आप लव और कंपैशन से ही कर सकते हैं, अपने लिए केयर से कर सकते हैं। और अगर किसी को मदद की जरूरत है उसी तरह की एनर्जीज में, तो आप उसकी ये मदद भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका हायर सेल्फ एक्टिव है ही, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये रीडिंग है हम सबके लिए बुध पूर्णिमा पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और महात्मा बुद्ध का बर्थडे होता है, यानी कि आपको अगर पता है महात्मा बुद्ध की जयंती होती है। और अगर आपने फुल मून का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, सेकंड चैनल पे पोस्ट कर दिया है मैंने। थैंक यू। ओके, ये कार्ड अपने आप ही आ गया है आपके लिए। कार्ड है आपके लिए तपस का, वेल डन। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्रिया का, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल यूनिवर्स के साथ में एनर्जीज आ रही हैं आपकी। और यहाँ पर लेते हैं कुछ टैरो कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच मदर क्वेनियन, आपकी प्रेजेंस के लिए। आप क्या गाइड करना चाहती हैं ऑप्शन 1 को। बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं एम्प्रेस की। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड है आपके लिए सन का, और ये कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ कप्स का। आपके कार्ड अपने आप ही आ गए हैं 1 बाय 1। ओके, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। कार्ड सभी लगा लेंगे ठीक से, पहले यहाँ पे ले लेते हैं कुछ आपके लिए मैसेजेस और कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच मदर क्वेनियन, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। यू आर गिफ्टेड, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सिंप्लिसिटी का। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है शेयर का। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है बिलीव इन योरसेल्फ का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए क्यूरियोसिटी का कार्ड। मैं इन कार्ड्स को ठीक से लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
तो ऑप्शन 1, आपकी एनर्जीज बहुत ही प्यारी हैं एक्चुअली में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग हायर कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, सारी की सारी एनर्जीज। तो उसी तरह के मैसेजेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको इंस्पिरेशन देने के लिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा इसी चीज की ही जरूरत है, जब आप खुद को मोटिवेट और इंस्पायर रख सकें या फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकें। कोई फेक या फिर कोई भी फेक एनर्जीज या फिर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीजें जो ड्रामा क्रिएट करती हैं या फिर आपकी लाइफ में कुछ चीजों को मैनिपुलेट करती हैं, वो चीजें अब आपके लिए काम नहीं करेंगी। तो देखिए, ये अगर आपकी खुद की एनर्जीज हैं तो भी काम नहीं करेंगी, यानी कि अगर आप कुछ इस तरह से चीजों को करते हैं तो भी ये चीजें काम नहीं करेंगी, और अगर कोई और आपके साथ में करता है तो भी नहीं करेंगी। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर चीज हर बात आपके लिए हो। आपसे रिक्वेस्ट है, हमली ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है आपसे कि जो चीजें आपके साथ रेजोनेट होती हैं, आपको लगता है कि आपकी हैं, उनको लीजिएगा। जो चीजें ना हो उनको अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वीडियो को बहुत लोग देखेंगे और सबकी एनर्जीज एक जैसी नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि आप जिस बात पर हो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन भी उसी बात पर हो या उसी तरह की सोच रखता हो। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा वीडियो बनाने से पहले प्रेयर करती हूँ कि जिन लोगों को भी जरूरत हो उन तक जरूर पहुंचे, तो मुझे यही उम्मीद है कि ये चीजें आपको सुनने की जरूरत है। यहाँ एक बात मैं बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप अपने ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं और अपनी एनर्जीज को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मदर क्वेनियन आपको गाइड कर रही हैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने साथ कंपैशन करने के लिए, थोड़ा सा अपनी केयर करने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप कर पा रहे हैं या आप कर रहे हैं वो इसलिए ही आप कर रहे हैं क्योंकि लाइफ में आपने स्ट्रगल बहुत देखा है। तो अब थोड़ा सा वक्त है अपने साथ में हम्बल होने का, थोड़ा सा प्यार दिखाने का, थोड़ी अपनी केयर करने का और अपने साथ थोड़ा नॉर्मल होने का। यानी कि शायद आप किन्हीं चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं या फिर एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें या ऐसी बातें हैं जिसमें आप खुद को बहुत फोर्स कर रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसी आपकी सिचुएशन है जिसमें आप खुद को बहुत फोर्स कर रहे हैं या फिर कुछ चीजें एक्सेस आप कर रहे हैं, तो वो चीजें आपके लिए लाइफ में थोड़ा सा आपको टेंशन देने वाली हो सकती हैं। इसलिए मदर क्वेनियन यहाँ पर आपको यही गाइड कर रही हैं कि थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ी सी केयर अपने लिए भी दिखाइए। और अगर आपकी एनर्जीज में कुछ भी ऐसी बात होती है जहां पर आपके मन में या आपके दिमाग में किसी और को लेकर कुछ इस तरह के विचार आते हैं जो कि एक अंतर्द्वंद पैदा करते हैं या फिर आपको परेशान करते हैं, तो उससे थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। लाइफ की ब्राइट साइड देखना है आपको और पॉजिटिव और रहने की कोशिश करनी है। एक सक्सेसफुल एनर्जीज की तरफ आप जा रहे हैं और ऑलरेडी हैं, यानी कि आप कुछ नया ऐसा नहीं क्रिएट कर रहे जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर कुछ ऐसा जिसके अंदर आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है। यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी है आपके लिए नोन है, अननोन कुछ नहीं है। तो अपनी एनर्जीज को समझना यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अपने आपकी केयर करना या खुद के साथ कंपैशन रखना, जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर है और ये बहुत ही साफ मैसेज है आपके लिए कि खुद के लिए खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि टाइम आपका शिफ्ट हो रहा है। अगर आप लोगों के साथ में कंपटीशन करने में या फिर लोगों की एनर्जीज के साथ में इन्वॉल्व होने में अपने समय को वेस्ट करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपनी आपका जो रियल पोटेंशियल है या फिर आपकी जो रियल एनर्जीज हैं उससे आप थोड़ा अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप अपने लिए डिसिप्लिन बनाइए और उसी चीज को फॉलो करते रहिए, क्योंकि आप उसी तरह से काम करते हैं या उसी तरह से आप काम करते रहे हैं। यहाँ पर एक सक्सेसफुल टाइम है आपके लिए, क्योंकि द सन का कार्ड टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है और आपकी रीडिंग में अपीयर है। तो लाइफ आपको कुछ ऐसी बातें, ऐसी सिचुएशन दे रही है जिसमें आपको थोड़ा सा परेशानी लग सकती है, लेकिन शायद यहाँ पर आप चूज कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में कुछ ऐसी बातों को जो कि आपको राहत दे सकती हैं, या फिर आप लेट गो कर रहे हैं कुछ सिचुएशंस को। तो यहाँ पे आपका जो पूरा फोकस है कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज की तरफ होना चाहिए, जहाँ पे आप खुद को सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं, खुद की लाइफ में आप एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एक आप कम्युनिटी बना रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि आपके जैसे हैं या फिर आपको समझते हैं। आपका सोल ग्रुप, सोल ट्राइब हो सकता है ये, और ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जहां पर भी आप एक्स्ट्रा स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर जहां पर भी आप लोगों के विचारों के साथ में, लोगों की सिचुएशंस के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां से आपको बचने की जरूरत है। लाइफ आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑफर कर रही है, क्योंकि आप अपने रियल पोटेंशियल में आ रहे हैं या फिर आप अपनी रियल पावर में आ रहे हैं, जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। क्योंकि आपको इतना विजडम है कि किसके साथ में किस तरह की एनर्जीज को लगाना है।
या फिर कहाँ आपको कितना इन्वेस्ट करना है। आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ से और उसी दिशा में आपको जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ पर बस एक ही कार्ड है आपका, जो कि ये कहता है कि आपको लोगों के साथ में भी थोड़ा सा कंपैशन दिखाना है, लेकिन लोगों की एनर्जीज में आपको इन्वॉल्व नहीं होना। चाहे लोग आपको स्ट्रगल दे रहे हो या फिर आपको कहीं और से मिल रहा हो, आपको इंजॉय करना है सारी सिचुएशन को और किसी भी चीज में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, जबरदस्ती किसी चीज में नहीं करनी है। आप रेस्ट कीजिए और अगर इस रेस्टिंग के टाइम में, मेडिटेशन के टाइम में आपको कुछ आइडियाज आते हैं तो आपको वो भी करने की जरूरत है। तो आप यहाँ पे कोई हीलर हो सकते हैं और ये टाइम पीरियड भी आपके लिए हीलिंग का है। तो आपकी हीलिंग भी हो रही है और आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही कंपैशन वाले हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि आप एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आप कोई मोटिवेशनल पर्सन हो सकते हैं, इनकी कोई मोटिवेशन आप किसी को देते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करते हैं तो फिर आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसके साथ जुड़कर, जिसके साथ रहकर लोग बहुत कुछ सीखते हैं, या आपकी एनर्जीज इतनी प्यारी हो सकती है कि लोग आपकी एनर्जी से हील हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर वो कंपैशन है, आपके अंदर वो एनर्जीज हैं जिसकी वजह से लोगों की आप केयर भी कर सकते हैं, खुद की भी कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और आप कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों की मदद भी कर पाएं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिजुविनेशन करने की या फिर थोड़ा रिचार्ज करने की, खुद को एक रिट्रीट में जाने की जरूरत है ताकि आप खुद को बेहतर समझ पाएं। इसलिए भी आपको लोगों की एनर्जीज में या सिचुएशंस की एनर्जीज में इन्वॉल्व नहीं होना है। जो भी समय बदल रहा है, क्योंकि समय बदल रहा है, सभी का बदल रहा है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं सेकंड चैनल पे तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि अब एनर्जी अपडेट की वीडियो सेकंड चैनल पे आते हैं, तारा योर गाइड टू लाइट में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर उसी तरह के वीडियोस आएंगे जो कि जोडिक साइंस के लिए होंगे और आपको हेल्प कर सकते हैं। आपको अपनी एनर्जीज के साथ में या फिर आपको अपनी लाइफ के साथ में कुछ बड़ा करना है, जहां पर आप लोगों को खुश होने में मदद कर सकते हैं और उनके रियल सेल्फ के साथ में या उनके हायर सेल्फ के साथ में या फिर उनके हायर सेल्फ के साथ में आप कनेक्ट होने में मदद कर सकते हैं। आपके पास कोई इस तरह का आइडिया हो सकता है, कोई आपकी इस तरह की रूटीन हो सकती है, कोई इस तरह का मोटिवेशन हो सकता है जो कि आप दूसरों को भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है शेयर का और ये कार्ड भी टीम वर्क का कार्ड है। तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है, आप जो कुछ कर रहे हैं या आप जो कुछ करना चाहते हैं बस वहीं से आपको शुरुआत कर देनी है। और आपके पास में जो अंतर्मन में ज्ञान है, जो यहाँ पर आपका हायर सेल्फ, हायर कॉन्शियसनेस के साथ में कनेक्टेड है, वो आपको यहाँ पे गाइड करेगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप एक जगह बैठे हुए नहीं हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है बिलीव इन योर सेल्फ का, सी योर सेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि द सन का कार्ड आपके लिए टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप अपने आप पर बिलीव कीजिए या फिर जो भी सिचुएशन बदल रही है उस पर बिलीव कीजिए कि डिवाइन आपके लिए सब कुछ कर रहा है। तो अगर इस टाइम पीरियड में आपको कोई पर्सन हर्ट करता है, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज भी हैं यूनिवर्स में इस टाइम पीरियड में, तो अगर कोई पर्सन आपको हर्ट करता है, कोई आपको चैलेंजिंग सिचुएशन देने की कोशिश करता है, कोई आपको चैलेंज देता है, आपको एक ही काम करना है उस इंसान के लिए, उसको इग्नोर कर देना है। जब आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है, स्पेसिफिकली जब ये शिफ्टिंग का टाइम होता है और अगर आप अपने ध्यान को भटका लेते हैं तो फिर आपकी जो एनर्जीज है वो अलाइनमेंट में नहीं जा पाती। यहाँ पर आपको अपने जीवन में रोशनी की तरफ ही जाना है। यहाँ पर भी सन की लाइट आ रही है, यहाँ पे कार्ड ही सन का है। ये कार्ड भी जो एम्प्रेस का कार्ड है, इसमें भी एम्प्रेस ने सूरजमुखी को पकड़ रखा है जो कि सिर्फ सन की तरफ ही देखता है। यानी कि यहाँ पर आपको कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव चीजों की तरफ ही फोकस करना है, अपने टैलेंट पे भरोसा करना है, अपनी एनर्जीज पे भरोसा करना है। जो कंफर्ट, जो सिचुएशन आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं उसको आपने एक कंफर्ट और पीस की जगह से ही क्रिएट करना है और जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो आपको सर्व करेंगी अगर आप अपने नियम कानून से, अपने डिसिप्लिन में आप रहते हैं। तो आपके डिसिप्लिन में क्या आता है ये चीजें आपको देखने की जरूरत है, कहाँ पे आपको चेंज करना है, कहाँ पे आपको बदलाव करना है। और अगर आप अपने डिसिप्लिन के साथ में या अपनी डेली रूटीन के साथ भी आप एक स्ट्रगलिंग मोड में है कि जबरदस्ती आप उसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसमें भी थोड़ा सा आपको रेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। और इस रेस्टिंग के टाइम पे आपको मेडिटेशन जरूर करना है। आपकी एनर्जीज डिवाइन की एनर्जीज के साथ में फ्लो में जा रही हैं, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, और आपको उसी के लिए यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप मदर क्वेनियन के मैसेजेस को सुन सकें। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही किसी पेनफुल सिचुएशन से या तो निकले हैं या फिर आप निकल रहे हैं या फिर अपने किसी पेन को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इस चीज को बहुत ही स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है या जिसने भी आपके साथ में कुछ किया है इस तरह का, आपको उसको इग्नोर ही करना है, यानी कि आपको उसको एनर्जी नहीं देनी है। आपको अपनी हीलिंग पे या फिर अपने आगे बढ़ने पर, अपनी पॉजिटिविटी पर फोकस करना है। अगर आप खुद भी देखें, यहाँ पर आपके लिए बात समझने की है, आपका फील्ड कोई सा भी हो सकता है।
आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप छोटी उम्र के इंसान हो सकते हैं, आप कोई बड़ी उम्र के इंसान हो सकते हैं, लेकिन जिस भी जगह पे आप हैं वहाँ पे आपकी एनर्जीज द एम्प्रेस की एनर्जीज हैं, जो कि ये कहती हैं कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं और उस क्रिएशन के अंदर ऐसे लोग, ऐसी एनर्जीज आपको मिलती हैं जो कि या तो आपको देख के जेलस महसूस करती हैं, या आपको इविल आई देती हैं, या आपको कंपटीशन देती हैं, या फिर आपकी जर्नी को वो समझती ही नहीं है। तो अगर आप उसको एनर्जी देंगे तो अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी की तरफ, और जिनको देना है आपने पॉजिटिविटी, उनकी तरफ आप फोकस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड आपके लिए मेजर अरकाना के हैं और दोनों ही कार्ड टैरो के सबसे पॉजिटिव कार्ड हैं। अगर ये किसी भी रीडिंग में अपीयर होते हैं तो वो यही कहती है कि हाँ, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपके लिए सेलिब्रेशन की बात करता है। आपको अपनी लाइफ से यहाँ पे शायद कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि उसको निकालना पड़ेगा। आप जिस भी चीज में एक्सेस करते हैं या ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, मुझे यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी महसूस हो रही है। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, टॉकेटिव हैं, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को अलाइन कीजिए। आपका फील्ड कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका फील्ड बोलने का ही है तो उसके बाद अपनी एनर्जीज को अलाइन कीजिए, खुद को ग्राउंडेड कीजिए। जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग्स होती हैं, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, एक टैरो कार्ड रीडर हैं, क्योंकि मैंने देखा है पिछले काफी वक्त में बहुत सारे टैरो कार्ड जो रीडर्स हैं नए, उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं और अपनी एनर्जीज को आप अलाइन करना चाहते हैं तो टैरो कार्ड रीडिंग करने के बाद में अपने आप को ग्राउंडेड जरूर कीजिए और कट कीजिए आप अपनी सारी रीडिंग से खुद को, क्योंकि अदर पर्सन्स की एनर्जीज को आप रीड करते हैं। जो भी ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 3 में इस एनर्जी को चुनेंगे या कलेक्टिव में चुनेंगे, उस रीडिंग को 200 लोग सुने, 2000 सुने, 2 लाख सुने, तो उन सबकी एनर्जीज के साथ में आप अलाइन होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, आप उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आप बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके बाद में आप उस चीज को कट करके अपने आप को ग्राउंडेड जरूर करें। ये आपकी रियल लाइफ में भी हो सकता है, इनकी अगर आप फोन पे हमेशा रहते हैं, आप बातचीत करते रहते हैं, लोगों के साथ में आप बहुत समय बिताते हैं, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक सेल्फ की पर्सन की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग उभर के आई हैं। बॉडी केयर का यहाँ पर मैसेज है। अगेन अपनी केयर का आपने यहाँ पे आपको अपनी ही केयर करनी है। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है रेस्ट कीजिए। अगर आप बहुत कुछ एक्सेस कर रहे हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी बॉडी को आप पेन दे रहे हैं, बहुत किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कुछ चेंजिंग का टाइम चल रहा है, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, और बाकी सिम्टम्स आपको मिल जाएंगे सेकंड चैनल की वीडियो में जो मैंने पोस्ट किया है, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जीज हैवी हैं। अगर आप अलाइनमेंट के अंदर नहीं है तो फिर आपको वो थोड़ा हैवीनेस दे सकती हैं। तो यहाँ पर आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको भी बहुत कुछ अचीव करना है और उसी जगह पर आप जा रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है न्यू लव का। डेफिनेटली यहाँ पे न्यू लव भी है और बेबी की एनर्जीज भी हैं। तो अगर आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसमें आपको थोड़ा सा रेस्ट और रिजुवनेट करना है, खुद को रिचार्ज करना है, और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने का आपको मौका मिलेगा। तो न्यू लव भी आपकी लाइफ में आ रहा है, इसलिए भी आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, किसी भी सिचुएशन में या किसी भी रिश्ते को मेंटेन करने के लिए ना ये जरूरी होता है। जो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, वो लोग भी इस चीज को अंदर ही अंदर मानते हैं, लेकिन बाहर से इस चीज को नहीं कहते, कि अपने शरीर का ध्यान रखना जरूरी होता है। शरीर का ध्यान इसलिए नहीं रखना है कि आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर सके। शरीर का ध्यान, अपनी बॉडी का ध्यान इसलिए रखना है, अपनी बॉडी की केयर इसलिए करनी है कि एक, आप देखने में अच्छे लगते हैं, डेफिनेटली आप देखने में अच्छे लगते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आप अपने पार्टनर पे एक बोझ नहीं होते हैं या बोझ की तरह नहीं पड़ जाते हैं। इंसान इस सिचुएशन में या किसी रिलेशन में उस चीज को एंजॉय करे, उस चीज को महसूस करे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपके साथ में समय बिता सके, अपनी बातें कह सके, आपके साथ कुछ शेयर कर सके, आपके साथ कहीं जा सके। लेकिन अगर आपके शरीर में 10 प्रकार की बीमारियां होती हैं और आप कभी अपना सर दर्द लेके बैठे हैं, कभी पेट दर्द लेके बैठे हैं, कभी कमर दर्द लेके बैठे हैं, तो फिर वो इंसान आपके साथ में रिश्ते में होते हुए भी किसी सिचुएशन को एंजॉय नहीं कर पाता और उससे आपको भी गिल्ट होता है। देखिए, ये बात बुरा मानने की बिल्कुल भी नहीं है। अगर वजन बढ़ा हुआ है तो उसको संतुलित करने में कोई बुराई नहीं है। जब भी एक्स्ट्रा वजन होता है बॉडी के अंदर, वो आपके जॉइंट्स के ऊपर असर डालता है, आपकी कमर के ऊपर असर डालता है, आपकी बॉडी के अदर पार्ट्स पे असर डालता है। कुछ लोगों को फैटी लीवर हो जाता है, कुछ लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपने शरीर का ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप अंडरवेट हैं तो भी, अगर आप ओवरवेट हैं तो भी, अपने शरीर को संतुलन में रखना है ताकि आप एक तो आगे बढ़ सके, क्योंकि ये जर्नी का कार्ड है। दूसरा, अगर कोई नया पर्सन आपके जीवन में आना चाहता है तो वो आपको देखकर आकर्षित हो और आप उसके साथ में एक अच्छा टाइम बिता सकें। कोई भी पर्सन आपके साथ घर में बैठने के लिए रिश्ते नहीं बनाता है। तो मेरी सोच में तो यही बात आती है कि सामने वाले पर्सन के ऊपर अपनी बीमारियों को लेकर हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोग केयर नहीं करते हैं, इस चीज को इस तरह से नहीं लीजिएगा। लोग केयर करते हैं, लोग आपको समझते हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपकी केयर करते हैं। लेकिन अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, आप कहते हैं मैं एक्सरसाइज
कल करूंगा, परसों करूंगा, करूंगी, और उस चीज को आप टालते रहते हैं और आपका शरीर खराब होता रहता है। तो एक, अपने पार्टनर के साथ में आप खुश नहीं रह पाते, दूसरा अपने पार्टनर को आप खुश नहीं रख पाते, तो खुशी चली जाती है रिलेशनशिप से। तो होप कि ये बात आपको समझ में आए। रोमांस का कार्ड है, आपके लिए कंफर्मेशन है एंजल्स की तरफ से। एक तो खुद से प्यार कीजिए, अपनी लाइफ में नए तरीके ढूंढिए खुद से प्यार करने के, और आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता, कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां पर देखिए आपकी लाइफ से ना कोई जाने वाला है, यानी कि यहाँ पे ऐसे लोग जाने वाले हैं जो कि आपको टेंशन देते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आने वाला है जहां पे आप कुछ लव की एनर्जीज को क्रिएट करेंगे। ये लव आपका खुद से भी है और ये किसी नए पर्सन की एनर्जीज भी है। तो यहाँ पर पहले अपने आप से प्यार करना जरूरी है, तभी हमसे कोई प्यार कर पाता है। याद रखिएगा इस बात को, जो लोग भी सेल्फ लव की एनर्जीज में नहीं होते, सेल्फ केयर की एनर्जीज में नहीं होते, उनको पार्टनर भी वैसे मिलते हैं जो उनको वो प्यार नहीं दे पाते। यानी कि या तो प्यार नहीं देंगे, या समय नहीं देंगे, या फिर केयर नहीं देंगे, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए आर्चएंजल माइकल का। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल आपकी प्रेजेंस के लिए। तो आर्चएंजल माइकल आपको यहाँ प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और वॉच भी कर रहे हैं। इनकी यहाँ पे वो सिर्फ वॉच कर रहे हैं आपको, और जब भी आपको मदद की जरूरत होगी और आप उनको पुकारते हैं, वो आपके साथ ही रहने वाले हैं। जब भी आर्चएंजल माइकल का कार्ड आता है तो मेरे इमोशंस अलग ही लेवल पे होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। मेरे फर्स्ट एंजल हैं आर्चएंजल माइकल, और इनके साथ मैं बहुत काम करती हूँ। तो आप शायद इनको रात में कॉल करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा ही महसूस हो रहा है आपको या तो कोई एनर्जी लेवल की कोई इशू है, या फिर आपको रात को नींद नहीं आती, या फिर आप किसी सिचुएशन में कुछ डरा हुआ महसूस करते हैं। तो आप आर्चएंजल माइकल को कॉल करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो आप उनको कर सकते हैं। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें, और इस कार्ड को हम यही रख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन, ये एनर्जीज काम की रहें, यही मेरी उम्मीद है। अगर आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो नहीं देखा है, जरूर देखिएगा। पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना प्यार दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। वीडियो नहीं लाइक किया है अभी तक तो लाइक करके ही जाइएगा। और आपके लिए बुध पूर्णिमा बहुत बहुत शुभ हो, और आपके लिए बहुत सारी आपके हायर कॉन्शियसनेस से आपको जोड़ने वाली हो, और आपके लिए अवेकनिंग का कारण बने, यही मेरी आपके लिए प्रेयर्स हैं। तो आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए इस बुध पूर्णिमा पर महात्मा बुध की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच महात्मा बुध आपकी प्रेजेंस के लिए, और थैंक यू सो वेरी मच आप सब लोगों की प्रेजेंस के लिए। तो यहाँ पर मैसेज है आपके लिए इंक्रीज्ड अवेयरनेस का, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो आपकी किसी सिचुएशन में आपका डीप कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ में, या फिर आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है उसके साथ में, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है इस टाइम पीरियड में। और अपने अंतर मन की आवाज पर आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट योर इनर वॉइस तो लिखा ही है यहाँ पे। इंट्यूशन सुनने की आपको जरूरत रहेगी, यानी कि आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं, उसकी तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा। और किसी भी सिचुएशन में बदलने से पहले, या फिर किसी सिचुएशन में अपने आप को जब आप चेंज की तरफ लेके जाएं, तो ये याद रखिएगा कि आपको उसकी जरूरत है भी या नहीं। इस चीज की तरफ अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। फोकस्ड इंटेंशन का यहाँ पर मैसेज है। आपके लिए कार्ड है अनाहत चक्रा का। कुछ टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच मास्टर बुधा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड बुधा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को बुध पूर्णिमा पर। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है टावर का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड बुधा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को बुध पूर्णिमा पर। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। सॉरी अगर मैंने कैमरा हिलाया हो तो। ओके, फिर शफल करेंगे इसे। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा कार्ड है 10 स्टार का। ओके, आपके लिए 2 मेजर अरकाना के कार्ड हैं, टावर का और स्टार का, और कप्स के कार्ड हैं। दोनों ही इमोशंस की बात करते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हैंगमैन का, ये कार्ड भी है यहाँ पर आपके लिए मेजर अरकाना का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड बुधा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिकॉर्न्स। ओके, पेट्स का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, एक्सरसाइज का मैसेज है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड बुधा। थैंक यू सो वेरी मच यूनिकॉर्न्स आपकी
गाइडेंस के लिए बेस्ट फ्रेंड्स का मैसेज है, ट्राई समथिंग न्यू का मैसेज है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है खाली कि आप खिड़की से जब भी बाहर देखते हैं एमलेस होकर देखते हैं, मतलब आपको नहीं पता होता है कि बाहर क्या देखना है, या फिर जब आप बाहर देखते हैं तो कहीं खो जाते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। डिसाइड का मैसेज है यहाँ पे, तो इनको लगा लेते हैं पहले एक बार। ऑप्शन 2, आपकी एनर्जीज में जो एक क्लियर बात है वो ये है कि किसी न किसी पेन के दौर से या तो आप गुजर रहे हैं या फिर आप गुजरे थे। कुछ इस तरह की चीज़ जिसने आपके हार्ट को बहुत ब्रेक किया है, या कुछ पुरानी यादें हैं जो कि आपको बार बार आती रहती हैं, लेकिन कुछ पेनफुल ऐसा जो कि आपके लिए वुंडेड एनर्जीज को लेकर आता है। तो यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं या किस तरह से करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है धारणा का, ये फोकस्ड इंटेंशन की बात करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसमें जो कि सिचुएशंस ना आपको या तो जला रही हैं या फिर आपको परेशान कर रही हैं या फिर आपके लिए ब्रेक का कारण बनी हुई हैं। कुछ ऐसा जो कि आपको बार बार स्टक कर देता है या फिर आगे बढ़ने नहीं देता, कोई डिसीजन नहीं लेने देता, आपको बार बार पीछे लेकर जाता है और आप उसी सिचुएशन में फंस जाते हैं या फिर उसी लूप में फंस जाते हैं। यहाँ पर आप शायद बहुत सारा एडजस्टमेंट अपनी लाइफ के साथ करके बैठे हैं या बार बार आपको ही एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो खुद के साथ बेहतर आप जुड़ रहे हैं इस टाइम पीरियड में। ये जो समय है, क्योंकि यहाँ पर ग्रहण का ही कार्ड है, यानी कि इस वाले 8 ऑफ कप्स के कार्ड के अंदर ग्रहण की एनर्जीज ही दिखाई दे रही हैं। तो आपके लिए ये समय बदलाव का कारण बनेगा और कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग्स आपकी जो कि आपने बना रखी हैं, या फिर जो आप सोचते थे कि यहाँ से आगे बढ़कर आपके लिए कुछ चीजें होंगी पास्ट में, लेकिन वो नहीं हुई, उन चीजों में आप एक बदलाव आता हुआ देखेंगे और आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन वो तब हो पाएगी जब आप अपनी सिचुएशन में कुछ नया ट्राई करेंगे। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है ट्राई समथिंग न्यू। अगर आपकी लाइफ में द टावर मूवमेंट आता है, क्योंकि टावर का कार्ड तभी आता है जब आप किसी सिचुएशन में भाग रहे होते हैं या फिर आप कुछ प्लान्स बनाकर बैठे होते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अगर आपके कुछ प्लान्स फेल हो रहे हैं, अगर कुछ लोग आपको डिसअपॉइंटमेंट दे रहे हैं, या फिर आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, या आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, या आपकी कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, लाइफ की किसी भी एरिया की सिचुएशन हो सकती है, तो अपने विजडम को भी यूज कीजिएगा। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में जो भी प्लान्स आपके फेल हो रहे हैं वो डिवाइनली गाइडेड हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी सिचुएशन बदलने वाली है और आपको कुछ नया चूज करना है। इस बार डिवाइन चाहता है, आपकी स्पिरिचुअल टीम चाहती है कि आप कुछ नया चूज करें। ये आपके ऊपर फोर्स किया जा रहा है, यानी कि आप शायद इस चीज को चूज नहीं करना चाहते हैं। आप बार बार एक कंफर्टेबल सिचुएशन को या फिर कंफर्टेबल जर्नी को चूज करते हैं, या फिर आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आती, आपके अंदर वो फियर आ जाता है कि किस तरह से आप एक बदलाव लाएं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपके अंदर एक फियर आता है। आप बहुत बड़े बड़े डिसीजंस अपनी लाइफ में लेकर बैठे हैं जो कि पेनफुल रहे हैं आपको, जिसमें आपने अपनी लाइफ में एक सेल्फ सेक्रीफाइस किया है, जिसमें आपने अपने दिल को बहुत तोड़ा है और आपके लिए इमोशनल बैगेजेस का कारण भी बने हैं। लेकिन इस बार उसको चूज नहीं करना है, इस बार उस तरफ नहीं जाना है, इस बार सिचुएशंस को अलग तरीके से हैंडल करना है। यानी कि अभी भी अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो कि आपके लिए इमोशनल बैगेज का कारण बन रही है और वो आपके किसी ऐसे पर्सन के साथ में है जो कि आपकी फैमिली के मेंबर हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कोई नोन टू पर्सन है जो कि आपको बार बार पेन देते रहते हैं, तो आप इस चीज की एक्सरसाइज कीजिए। इस चीज को आप अपने प्रयासों में लेकर आइए कि आप कुछ नया चूज कर सकें और स्पेसिफिकली किसी अनकंडीशनल लव की एनर्जी से देखना आप चूज कर सकें। पेट का कार्ड तभी आता है जबकि एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज की बात होती है। जो पेट होते हैं, यानी कि जानवरों से प्यार वही कर सकता है या जानवर उसी से प्यार करते हैं जिसकी जो एनर्जी है बहुत ही अनकंडीशनल होती है और वो उसकी एनर्जी से कोई भी बैड वाइब्रेशंस नहीं लेते। स्पेसिफिकली अगर आपके पास में डॉग, पेट या कोई अदर एनिमल आपके पास में आ जाता है तो डेफिनेटली वो आपका हायर कॉन्शियसनेस को देख रहा होता है, आपके हायर सेल्फ को देख रहा होता है और उसी एनर्जी से वो कनेक्ट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आपके एनर्जीज प्योर हैं या फिर आप प्योर वाइब्रेशन से आते हैं। मास्टर बुद्धा का कार्ड भी यही कहता है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। तो अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है आपने किसी सिचुएशन के प्रति कि किसी सिचुएशन में कोई बात क्यों हो रही है। हमेशा ये एक मेडिटेशन की बात नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि लॉर्ड बुद्धा का अगर कार्ड आता है तो वो आपसे सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन की ही बात करें। आपको अपनी किसी लाइफ की सिचुएशन के अंदर किसी हायर पर्सपेक्टिव से या फिर अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज कर उन चीजों को देखने की जरूरत है। जब आप बैगेजेस के अंदर होते हैं तो आप लोअर लेवल वाइब्रेशन से ही चीजों को देखते हैं, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होता है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है अनाहता चक्रा का, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था ये। तो आपका हार्ट जो है ओपन हो रहा है और पॉसिबिलिटीज आपके लिए आ रही हैं। इसलिए यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी प्लान्स आप
आपके फेल हो रहे हैं वो इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि उनको नहीं होना है फ्रूटफुल, और आपको किसी हायर विजडम से या फिर अपनी अलग सिचुएशन से या फिर अपने हार्ट की एनर्जी से, अनकंडीशनल लव की एनर्जी से आपको उन सबको देखना है। अगर आप किसी को जज कर रहे हैं पुरानी बातों की वजह से या पुराने व्यवहार की वजह से, तो आप उस सिचुएशन को किसी नए तरीके से यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपना कार्मिक पैटर्न या फिर वो लूप कार्मिक जो बना हुआ है आपका, उसको तोड़ना है, क्योंकि जिस भी सिचुएशन में आप हैं वहां पर आपके लिए स्टार का कार्ड हीलिंग भी लेकर आ रहा है पास्ट के वुंड्स की। स्पेसिफिकली ये किसी फैमिली मेंबर के साथ मुझे आपका दिखाई दे रहा है। पास्ट के वुंड्स की हीलिंग्स है, फ्रेंड्स के साथ में हो सकता है, सिस्टर के साथ में हो सकता है, किसी ब्रदर के साथ में हो सकता है, मदर फादर के साथ में हो सकता है। लेकिन पास्ट के वुंड्स की जो कि आपके चाइल्डहुड के हो सकते हैं, आपके इनर चाइल्ड के हो सकते हैं, उन सारी सिचुएशन को एक हायर लेवल से आपको देखना है, अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज कर कर देखना है और उस पैटर्न में आपको नहीं फंसना है। यानी कि इस बार आपको ये चूज करना है कि आप अपनी सिचुएशन के साथ में कनेक्ट होकर खुद को हील करना चूज करें और अपने हार्ट को ओपन करना चूज करें, फॉरगिव करना चूज करें, ताकि आपकी हीलिंग हो सके और आप अपनी विशेष को पा सकें। यहाँ पर आपकी अगर कोई विशेष पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो बेबी से रिलेटेड है, आपके कैरियर में है, आपके रिलेशनशिप में है या फिर लाइफ के किसी भी अदर एरिया में है, तो वो इसलिए ही नहीं हो रही हैं क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पास्ट के वुंड्स हैं जिनको हील होना इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप ग्रेटिट्यूड की बात को या ग्रेटिट्यूड जर्नल को थोड़ा कम करके आंकते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बहुत लोगों की लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस होते हुए देखे हैं मैंने, और मैं खुद भी पर्सनली रात को सोने से पहले अपने ग्रेटिट्यूड डायरी मेंटेन करती हूँ कई साल से, और मैं करती आ रही हूँ और मैं इस चीज को कभी भी स्किप नहीं करती। लाइफ में ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, लेकिन आपको आभारी होना चाहिए। आप अपनी इस फोन के लिए आभारी हो सकते हैं। ये बात मैं आपको बहुत पहले भी कहती थी जब मैं डेली एंजल गाइडेंस की वीडियो बनाती थी कि आभारी होना बनता है, आपका आभारी होना हर चीज के लिए बनता है। आपके पास जो वाईफाई का सिस्टम है, आप जिन कपड़ों को पहन के बैठे हैं, आप जहाँ बैठ के इसको सुन रहे हैं, आपके आसपास अगर अच्छे दोस्त हैं, अच्छी फैमिली है, या फिर फैमिली है, लोगों के पास तो फैमिली भी नहीं होती है। लोगों के पास, किसी के पास माँ नहीं है, किसी के पास बाप नहीं है, किसी के पास भाई या बहन नहीं है, दोस्त नहीं है, कुछ लोग बिल्कुल ही अकेले हैं। आपके पास कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसको आप संभाल सकते हैं या जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं? कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकता है, आपका खाना पीना हो सकता है, आपकी सर की छत हो सकती है। क्या उसके लिए आभारी होना बनता नहीं है? सुबह हम उठते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं, क्या इसके लिए आभारी होना जरूरी नहीं है? जरूरी है, आपके लिए आभारी होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपके लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल इंपॉर्टेंट हो सकता है, थैंकफुल होना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट कर रही है। जब स्पिरिचुअल टीम की बात आती है तो जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, तो हमें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करना है, हमें अपनी लाइफ के अंदर जो हम ये डे टू डे लाइफ को जीते हैं, हर दिन के साथ जीते हैं, हमें इसके अंदर इम्प्लीमेंट करने होती हैं वो चीजें जो कि हम स्पिरिचुअल लेवल पे सीखते हैं, और इन्हीं के द्वारा हम अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर पाते हैं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा पाते हैं, या फिर अपने हायर सेल्फ के साथ में हम कनेक्ट हो पाते हैं। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में अगर आपके कोई भी प्लान इस टाइम काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि इस बार आप किसी सिचुएशन को नई तरीके से आप टैकल करें, या उसमें कुछ नया देखने की कोशिश करें, या फिर आप कुछ इस तरह की मेहनत करें जिससे कि आप उस जगह से आगे बढ़कर अपनी हीलिंग कर सकें। अगर आपके कोई दोस्त हैं पास्ट के, तो आप उसमें कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके कुछ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में, या आपके किसी दोस्त को फैमिली मेंबर की, अगर आप किसी दोस्त को, आपके किसी फैमिली मेंबर को आपकी ज़रूरत है, आप उसके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके दोस्त अच्छे हो सकते हैं, यूनिकॉर्न्स भी हो सकते हैं, यानी कि आपके लिए जो स्पिरिचुअल टीम है आपकी, उसमें भी आपके लिए एज ए फ्रेंड आपके जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको सपोर्ट कर रही है, आपको गाइड कर रही है। इनकी इस टाइम पीरियड में आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपकी बहुत ही क्लोज है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं जो कि आपके लिए आए हैं, इसलिए इनको उसी तरह से लेने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अपनी किसी सिचुएशन में आपको एक तो फोकस करके काम करना है, फोकस इंटेंशन के साथ में, लेकिन इंटेंशन देने के साथ में, फोकस करने के साथ में आपको अवेयरनेस भी बढ़ानी है। ये दोनों कार्ड सेम ही बात कहते हैं। आपको किसी सिचुएशन के लिए अवेयर होना है कि वो सिचुएशन आपके साथ या तो रिपीट क्यों हो रही है, या आपके प्लान्स फेल क्यों हो रहे हैं, या उसमें ऐसा क्या है जिसको आपको रिलीज करने की जरूरत है। एक्सरसाइज हमें तब करने की जरूरत पड़ती है जब हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, जब हमें हेल्दी रहना होता है। तो आपको ये चुनना होगा बार बार, ये एक्सरसाइज आपको बार बार करनी होगी कि आप अपनी लाइफ में अपने बैगेजेस को छोड़ना चूज करें। आप बार बार बैगेजेस के साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा डेफिनेटली ओपन हुआ है किसी सिचुएशन में, और उसमें पेन भी बहुत नजर आ रहा है। तो आपकी किसी सिचुएशन में आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, और अगर पुराने पैटर्न आपके काम में नहीं आते हैं, पुराने प्लान आपके काम में नहीं आते हैं, तो उसमें भी आप कुछ नया
यहाँ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस बार फोकस्ड इंटेंशन के साथ में और अवेयरनेस के साथ में कि आपको क्या करना है। कुछ ना कुछ आपको लर्निंग लेसन यहाँ पर मिला है शायद इस टाइम पीरियड के अंदर। ड्रीम्स का यहाँ पर मैसेज है, आपके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आपके सपने आपको गाइड कर रहे हैं। अगेन ड्रीम जर्नल अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो उसको भी आप जरूर कीजिए। यहाँ पर आपकी रात में कुछ है, यानी कि आपकी या तो नींदें उड़ी हुई हैं या फिर जो आपको सपने आते हैं वो आपके लिए बहुत ही ल्यूसिड ड्रीमिंग का काम कर रहे हैं, या फिर आपको कुछ बताने की या कुछ अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके सपनों में भी होता है, तो उसको भी थोड़ा सा आप देखने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए सेकंड कार्ड है ये फोकस का। आपके एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि फोकस होकर ही आपको काम करना है, किसी चीज से आपको ध्यान भटकाना नहीं है और आपको किसी जगह ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको हील करने की जरूरत है या फिर उसकी तरफ अवेयर होने की जरूरत है। कि आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके प्लान्स लाइफ में जो भी प्लान आप बना रहे हैं वो फेल क्यों हो रहे हैं, उसकी तरफ आपको अब अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना होगा और फोकस करना होगा कि ऐसी क्या बातें हैं जो कि आपके सपनों को पूरा नहीं होने दे रही। रिट्रीट का यहाँ पर मैसेज है, अगर आपको खुद को रिचार्ज करने की जरूरत है और खुद की हीलिंग की जरूरत है वो आप जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन कार्ड है आपके लिए फ्रेंडशिप का, तो अगर किसी फ्रेंड के साथ में आप कनेक्ट हो रहे हैं या फिर आपका हार्ट टू हार्ट उसके साथ में कोई कनेक्शन है तो उसके साथ भी आप यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं और उसके साथ में एक एनर्जीज को अलाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आपका पास्ट का फ्रेंड जो है वापस पलट के आया हो और अच्छी दोस्ती हो, या फिर आया आपके जीवन में। रखनी है दोस्ती या नहीं रखनी ये आपको देखना होगा, लेकिन इस बार आपको जो कुछ भी चूज करना है वो आपको बहुत ही अवेयर होकर करना है और फोकस्ड इंटेंशन के साथ करना है। जहां पर भी आपको रेस्ट की नीड पड़े वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ बैगेजेस हैं जो कि शायद हील होने हैं या फिर आपकी लाइफ से जाना है और आपको खुद की एनर्जीज के ऊपर फोकस करना है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सुनना चाहते थे तो उसको आप सुन सकते हैं, हो सकता है कि वहां पर भी आपको कुछ मैसेजेस मिल जाएं। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम करे हैं, लेकिन आपका जीवन बदल रहा है, इसलिए परेशान नहीं होना है कि जो भी सिचुएशन अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे रही है वो आपके लिए परमानेंट बेस पे है। परमानेंट कुछ नहीं है यहाँ पे, बस आपको थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है और वो चीजें अपने आप ही चेंज हो जाएंगी। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा और चेंज चाहते हैं तो आप यहाँ पे होप ओनो प्रेयर पढ़ सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। इस प्रेयर को आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पे मिल जाएंगी वीडियोस, और ये आपको बहुत हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। तो आपके लिए समय बहुत ही शुभ रहे। आपके लिए बुध पूर्णिमा के मास्टर बुधा के मैसेजेस बहुत शुभ रहे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वहां पर आती हैं जोडिक साइंस की रीडिंग। अगर आपने अभी तक अपनी फुल मून की रीडिंग नहीं देखी है, लूनर इक्लिप्स की, जरूर देख लीजिएगा, पोस्ट हो चुकी है। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको माँ ग्रीन तारा यहाँ पर क्या गाइड करना चाहती हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ये कार्ड है माँ ग्रीन तारा का, सुप्रीम प्रोटेक्शन का। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो यहाँ पर माँ ग्रीन तारा आपको यही मैसेज देना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में कंपैशन और प्यार बहुत ज्यादा आ रहा है और आपका हार्ट प्रोटेक्टेड है। तो अगर आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 दोनों में जो भी सुनना चाहते हो आप सुन सकते हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों में से ही किसी ना किसी और की तरफ भी आकर्षित हुए होंगे या फिर आप सुनना चाहते होंगे। आपके लिए माँ काली की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, यानी कि माँ काली, लॉर्ड शिवा की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे महसूस हो रही हैं। आपका प्रोटेक्शन स्ट्रांग है। आर्चेंजल माइकल भी यहाँ पर आपसे कनेक्टेड हैं और आपको यहाँ पे माँ ग्रीन तारा यही कह रही हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी सुरक्षा पूरी तरह से है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। डिवाइन वर्ड एक्टिव है आपके लिए यहाँ पे, और अगर आपको कुछ भी करना है तो अपनी लिमिटेशन से बाहर जाकर भी आप कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप अपनी किसी सिचुएशन में कुछ आप बड़ा करना चाहते हैं या किसी चीज को आप ट्राई करना चाहते हैं और उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन है। आपके सोल पाथ या सोल जर्नी में है कोई ऐसी चीज जिसको आपको फॉलो करना है। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है यहाँ पे। इन आपका प्रोटेक्शन है। यहाँ पे 2 फेमिनाइन एनर्जीज हैं, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है बुद्धि का। कुछ यहाँ पे ले लेते हैं टैरो कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। थैंक यू सो वेरी मच माँ ग्रीन तारा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को पूर्णिमा के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। कार्ड आ गया है अपने आप ही। थैंक यू सो वेरी मच माँ, आप क्या गाइड करना चाहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ दुर्गा, आपकी प्रेजेंस के लिए भी। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। ये कार्ड ओके डेविल का 26। ये कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी डेविल का कार्ड आता है रीडिंग में और अगर मैं इस वाले ऑरेकल डेक को यूज कर रही हूँ तो माँ दुर्गा का कार्ड जरूर आता है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ व्हील्स का। ओके
माँ प्रोटेक्शन के लिए हमेशा ही रहती हैं साथ में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ ग्रीन तारा, थैंक यू सो वेरी मच यूनिकॉर्न्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस। ओके, आपके यहाँ पे कार्ड है फॉर गिव का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। थैंक यू सो वेरी मच माँ ग्रीन तारा। ओके, रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके। आपकी मदर से रिलेटेड एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो अपनी मदर को लेकर आप वरीड हैं या फिर उनके साथ में कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट है, तो कहीं ना कहीं आपकी वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट है आपकी एनर्जीज में। थैंक यू सो वेरी मच माँ ग्रीन तारा, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। शेयर का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डेफिनेटली यस का कार्ड, तो आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, इनको लगा लेते हैं पहले। ऑप्शन 3, आपकी एनर्जीज में बहुत सारी एंजाइटी है, वरी होती है वो है, और एक डेस्परेशन है, एक डिप्रेशन है और एक टेम्पटेशन है। डेफिनेटली डेविल का कार्ड यहाँ पे टेम्पटेशन और एडिक्शन की बात करता है। देखिए, ये चीज़ें आपको हो सकता है नेगेटिव लग रही हूँ क्योंकि आपकी एनर्जीज में ऐसा है, लेकिन यहाँ पर मैसेज दूसरा है। ये एनर्जी की बात है, यानी कि यहाँ पर ऐसा है आपके साथ में। जिनके साथ नहीं है उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनके साथ है उनको ये बात सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है माँ ग्रीन तारा का, जो कि फर्स्ट मैसेज ही आपको देता है सुप्रीम प्रोटेक्शन। यहाँ पे जो माँ दुर्गा का कार्ड है, माँ दुर्गा यहाँ पर अपने पूरे स्वरूप के साथ उपस्थित हैं, यानी कि अपने वाहन के साथ भी उपस्थित हैं और अपने सारे अस्त्र और शस्त्र के साथ भी उपस्थित हैं, अपने पूर्ण रूप में उपस्थित हैं। तो जब माँ का ये रूप होता है तो इस रूप में माँ हमेशा प्रोटेक्शन देने वाली और आपके जीवन से दानवों का नाश करने वाली या फिर आपके जीवन में जो वुंड्स होते हैं उनको हील करने वाली होती हैं। यानी कि यहाँ पर आपको किसी ऐसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है जिसमें आप बहुत डीप डाउन फंसे हुए हैं, और ये आपकी मदर के साथ डेफिनेटली हो सकता है, ये किसी मदर फिगर के साथ में हो सकता है, और अगर ये मदर फिगर के साथ में नहीं है, मदर के साथ में नहीं है, तो ये किसी न किसी फीमेल के साथ में है। और अगर आप खुद फीमेल हैं तो कहीं ना कहीं आपको खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है और खुद को हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी सिचुएशन के अंदर बहुत कुछ अच्छा है जो कि हो रहा है, आपके लिए सिचुएशन बदल रही है। आपको ये कहा जा रहा है कि एक पहली चीज़ कि आप बार बार इस चीज़ को नहीं सोचिए कि आप प्रोटेक्टेड नहीं है या आपका भविष्य खराब है, आपका जीवन खराब है या फिर भाग्य चक्र आपका साथ नहीं देता। आपका भाग्य टर्न हो चुका है। जिन लोगों को भी मैं हमेशा रीडिंग में ये बात कहती हूँ कि आपके लिए पहिया बदलेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। अब भाग्य आपके लिए बदल चुका है, आपका व्हील टर्न हो चुका है। एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी से आप आगे बढ़ रही हैं और अपने रियल पोटेंशियल में आप जा रहे हैं। आप जो करना चाहते हैं वो आप कर रहे हैं। एक नई शुरुआत आपके लिए हो रही है। ये आपको नहीं दिखाई दे रही होगी डेफिनेटली, अगर आपकी एनर्जी में अभी भी एक डिसअपॉइंटमेंट, एक लॉस्ट या लॉस की एनर्जी है, या आपको लगता है कि आप जीती हुई बाजी हार गए। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे कि आप जीतने वाले थे, आपको लगता था कि आपकी जीत हो रही थी, आपके प्लान सक्सेसफुल हो रहे थे, लेकिन अचानक कुछ हुआ और उसके बाद में वो सब चीज़ें एकदम से फ्लॉप हो गई और आपने देखा कि अरे ये क्या हुआ, मेरे तो प्लान अनसक्सेसफुल हो गए। कुछ लोगों के लिए एनर्जीज ऐसी ही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ना कार्मिक कार्ड है, तो कुछ आपकी जो कार्मिक चीजें हैं वो यहाँ कंप्लीट हुई हैं। इस सिचुएशन में आपको एंगर और ब्लेम नहीं करना, आपको माफ करना है उन लोगों को जिनकी वजह से आपको ये महसूस हो रहा है, और अपने आप को भी, अगर आपको अपने अंदर ये महसूस हो रहा है। कभी कभी हमें पता नहीं होता है, हम अपने हार्ट को बहुत ही हर्ट कर लेते हैं लोगों की वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत रोए हैं पिछले काफी सिचुएशन में, या फिर पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ टेंशन मिली है, या फिर आपको लगा कि सब कुछ आपका बर्बाद हो गया या खराब हो गया, ये चीज़ आपके लिए बदली नहीं। एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है आपकी एनर्जीज, उस जगह से आप आगे आ रहे हैं। अगर आप अपने कार्ड्स देखें, आपके कार्ड्स आप खुद भी देखिए कैसे हैं। 10 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है और 15 नंबर का कार्ड है। 10, 5, 15 आप खुद ही देख सकते हैं आपकी एनर्जीज किस तरह से चल रही हैं। यहाँ पे एक लूप में आपको फंसाने की कोशिश की गई है डेविल के द्वारा, या फिर जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं कह लीजिए उनके द्वारा। एक टेम्पटेशन की एनर्जीज हैं जहाँ पर बार बार एक ही चीजें रिपीट होती हैं और उन चीजों की वजह से आप उसी चीज में, उसी सिचुएशन में फंसे रहते हैं। यहाँ पर आपने शायद पिछले वक्त में अपने ऊपर काफी काम किया है, या फिर आपने बड़ी गुहार लगाई है अपनी स्पिरिचुअल टीम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, आगे बढ़ने की, तो वो चीजें आपके लिए हो रही हैं। इस कार्मिक सिचुएशन में या इस कार्मिक पैटर्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि खुद को माफ करो और आगे बढ़ो, और उन लोगों को भी माफ करो जिन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है, क्योंकि ये कार्ड ना आपके लॉस या लॉस्ट होने की बात करता है। जब आप पुरानी यादों में खो रखे होते हैं और
आप गुड एनर्जीज को देख नहीं पा रहे होते। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है जो कि पास्ट की एनर्जी से या पास्ट के लोगों से या पास्ट के इंसिडेंट से आता है, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको अपनी एनर्जीज में रिलैक्स होने की जरूरत है, क्योंकि भाग्य आपका बदल रहा है। आप शायद कुछ चीजों को अपने हाथ में लेना चाहते थे, आप चाहते थे या आप समझते थे कि आप उन चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि आप उन चीजों को नहीं बदल सकते। वो कुछ लोगों के पैटर्न हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा स्टक हैं, आप उनको नहीं बदल सकते। यहाँ पे सब चीजें आपके लिए ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपके लिए आगे लाइफ चेंज हो रही है और आप एक हार्डशिप से बाहर निकल चुके हैं या निकल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अभी भी आप उसी में हैं, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। आपके लिए सब चीजें अच्छी ही होंगी। यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन है। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को या आपकी जर्नी को कोई खराब नहीं कर सकता। बस आपको कुछ ऐसी चीजों की तरफ फोकस रखना है जो कि आपकी क्रिएटिविटी को हार्म ना करें और आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। यानी कि किसी भी टेम्पटेशन में फंस के या फिर किसी एडिक्शन में फंस के, किसी रिलेशनशिप में फंस के, किसी थॉट पैटर्न में फंस के, अगर आपकी आदत है एंजाइटी करने की या फिर डिप्रेशन करने की या फिर बार बार चीजें सोचने की, ओवर थिंकिंग करने की, किसी पैटर्न से जुड़ जाने की, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि उन चीजों को छोड़ना है और अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी की तरफ फोकस करना है, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर बहुत बड़ा है। आप किसी ऐसी जगह पर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर आपके लिए टेंशनों से बाहर निकलकर एक पीस है। 5 के बाद ये डायरेक्ट 6 का कार्ड है। आप खुद ही देख लीजिए, आपकी रीडिंग आगे बढ़ रही है, पीछे कुछ भी नहीं जा रहा। और यहाँ पर एस ऑफ व्हील्स का कार्ड है, जो कि आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात करता है। एक नया पैटर्न आपके लिए आरंभ हो रहा है। 10 नंबर का कार्ड है, एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। व्हील आपके लिए टर्न हो चुका है, आपके लिए नई शुरुआत हो रही है, जो स्पेसिफिकली आपके कैरियर में मुझे दिखाई दे रही है। अगर अपने कैरियर को लेकर आप डिसअपॉइंटमेंट में थे या फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो उन चीजों से आप बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपका फोकस अपने ऊपर ही चला गया है। नहीं गया है तो लेकर जाइएगा, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपनी एबिलिटीज पर, आप क्या कर सकते हैं उसके ऊपर आप बहुत ही फोकस्ड एनर्जी या इंटेंशन के साथ में कुछ काम कर रहे हैं। हमेशा ही आपकी अटेंशन, आपकी इंटेंशन और आपका फोकस आपको लाइफ में मदद करता है आगे बढ़ने में। सिचुएशन कितनी भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो या फिर आप कितने भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हों, आप उस चीज से बहुत ही आराम से बाहर निकल सकते हैं अगर अपने प्रेजेंट मूवमेंट को या अपने प्रेजेंट फोकस को आप शिफ्ट कर लेते हैं। तो जो भी चीजें आपको पेन देती हैं, अगर आप उसी चीज की तरफ फोकस करते हैं, उन्हीं चीजों की तरफ आप देखते हैं, तो फिर लाइफ में ग्रोथ नहीं होती। यहाँ पर आपकी कॉर्ड्स कट हुई हैं उन लोगों के साथ में या हो रही हैं जिनके साथ में आपको लगता था कि कोई बड़े रिलेशन है आपके। ये आपकी डेफिनेटली फैमिली मेंबर कोई हो सकते हैं, या पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपके साथ में हुए हो जिनके साथ आपके रिश्ते बड़े गहरे थे, दिल के रिश्ते थे, खून के रिश्ते भी यहाँ पर हो सकते हैं। ब्लड रिलेशनशिप है यहाँ पे, यानी कि बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर अगर आपके साथ में ऐसा हो, क्योंकि ब्लड रिलेशंस की ना यहाँ पे एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। कुछ ऐसा जो कि टॉक्सिक पैटर्न से आता है, टॉक्सिक फैमिली से आता है, डिसफंक्शनल फैमिली से आता है, या फिर आपकी एनर्जीज को ना समझने से आता है, जहाँ पर आप से ही सारी उम्मीदें की जाती हैं और आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है जहां पर आप खुद को जलाने लगते हैं या फिर आप खुद को ही दोषी मानने लगते हैं, खुद को ही आप हर्ट करने लगते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं आपकी पास्ट में। हालांकि मुझे लगता है आपने बहुत काम किया है अपने ऊपर और डिवाइन ने भी आपको यहाँ बहुत प्रोटेक्ट और मदद की है, बहुत प्रोटेक्शन है आपका। और यहाँ पर आप उस छोटे बच्चे की तरह हो सकते हैं जो कि अपनी दिल की बात सबसे कहना चाहता है लेकिन किसी से कह नहीं पाया। आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग है यहाँ पे। तो अपने विजडम का यूज कीजिए अपने किसी भी सिचुएशन में। आपकी लाइफ में अगर कोई चीजें रिपीट हो रही हैं, आपके कार्मिक पैटर्न में है, तो उसको कितनी एनर्जी देनी है, कितनी नहीं देनी है, इसकी तरफ फोकस कीजिएगा, क्योंकि उसको बार बार एनर्जी देने से काम नहीं चलता। वैसे जो कहते हैं कि 7 जो हॉर्स होते हैं, 7 जो घोड़े होते हैं, उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए। और ये जो 7 घोड़े हैं ये आपकी रीडिंग में अपीयर हैं, तो गुड लक को लेकर आते हैं, फ्लो को लेकर आते हैं। तो आपकी लाइफ में ये फ्लो आ रहा है। वाटर जो है आपकी इमोशंस की बात करता है, आपकी इमोशंस में एक फ्लो आ रहा है, आपकी क्रिएटिविटी में एक फ्लो आ रहा है। तो आपको अपने आप को शांत करना है इस वाटर की एनर्जी से, ना कि डेविल के टेम्पटेशन में आपको खुद को जलाना है। आपको किसी की एनर्जी में ट्रैप नहीं होना, मेरी इस बात को याद रखिएगा। ये एनर्जीज ऐसी नहीं है इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स में जो कि आपको सपोर्ट करें। आपको सपोर्ट वो चीज करेगी जो कि डिवाइनली गाइडेड होगी या फिर आपको आपके हायर सेल्फ के साथ में, आपके हायर पर्पस के साथ में जोड़ती होगी। आपने माँ ग्रीन तारा का कार्ड चुना है, आपकी रीडिंग में माँ दुर्गा अपीयर हैं। असेंडेंट मास्टर्स जो होते हैं ऐसे ही किसी की रीडिंग में अपीयर नहीं होते, आपकी रीडिंग में अपीयर हुए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ बदलाव हैं। और जिन भी
पास्ट की चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या सिचुएशन कैसे बदलेगी उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उन सारी सिचुएशंस में खुद को माफ़ कीजिए, लोगों को माफ़ कीजिए और अपने आप को फ्री कीजिए। आप भी यहाँ पे होपोनोपोनो प्रेयर पढ़ सकते हैं। ऑप्शन सेकंड को भी मैंने सजेस्ट किया है, आप उसको सुन सकते हैं। आप दोनों ऑप्शंस में से जो सुनना चाहें सुन लीजिएगा। मुझे लगता है आपको दोनों में ही कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी, और जिसकी तरफ आप ज़्यादा आकर्षित हों वो आप सुन लीजिएगा। यहाँ पर कार्ड है शेयर का। व्हेन यू शेयर एवरीवन फील्स हैप्पी। तो आप अगर किसी भी चीज़ को करने की कला जानते हैं तो अपने अंदर नहीं रखना है, आपको बांटना है दुनिया के साथ में। और आपके लिए कोई ना कोई नया रास्ता है, रास्ता आपके लिए अननोन है। आपके लिए कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, ऐसी सिचुएशन आ रही है जो कि आपकी लाइफ में बदलाव लाने वाली होगी, लेकिन अभी वो आपके लिए अननोन है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ व्हील्स का, जो कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग की बात करता है, लेकिन बहुत ही ठोस नींव की बात करता है, एक सॉलिड ग्राउंड की बात करता है। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है डेफिनेटली यस का। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ स्ट्रॉन्ग यस। तो आप जिस भी चीज़ में शुरुआत करना चाहते हैं उसका मौका आपको जरूर मिलेगा। कोई बिजनेस ऑफर आपको मिल सकता है। यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड का कार्ड है। हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड हो ऐसे जो कि आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकालने वाले हो। वैसे यहाँ पे आर्चएंजल माइकल का कार्ड है जो कि आया ही है ऑप्शन 1 में, तो आप देख लीजिएगा जिसको भी आप सुनना चाहें। ओके, बॉडी केयर का कार्ड भी वैसे आया है ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में जो कार्ड आए थे उनकी झलक थी आपके इन कार्ड्स के अंदर। ऑलरेडी जब मैं शफल कर रही थी तब भी थी, इनकी जब ये सारे कार्ड मैंने लिए हैं तब भी थी। तो अपनी विजडम का जरूर यूज़ कीजिएगा, कहाँ पे कितनी एनर्जीज देनी है। आपके लिए सिचुएशन बदल रही है, न्यू बिगनिंग्स हैं आपके लिए, और ठोस आधार है आपके जीवन का। कोई ऐसी शुरुआत आपके जीवन के लिए जो कि आप बहुत समय से चाहते थे, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। तो आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी आएगी, बस आपको अपने दिमाग में ऐसी बातों को नहीं रखना है जो कि पास्ट के फेलियर से आती है। सिरेनिटी अभी कहा है आपसे, आपको अपने दिमाग में ऐसी बातों को नहीं रखना है। सिरेनिटी का कार्ड आपकी पीस ऑफ माइंड की बात करता है, और डेविल हमें टेम्पटेशन देता है जो कि हमारे दिमाग को जला कर रख देती है। हमें ऐसी चीज़ों, ऐसी बातों की तरफ, ऐसे पैटर्न्स की तरफ खींचता है जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं या फिर उसमें फंसे रहते हैं। फंसना नहीं है, अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करना है। फ्लावर्स के साथ में, नेचर्स के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं। माँ ग्रीन तारा के साथ में, माँ दुर्गा के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं। लॉर्ड बुधा के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं। जिन चीज़ों को रिलीज करना है अपनी लाइफ से उसका रिचुअल कीजिएगा। मैंने सेकंड चैनल पे जो वीडियो डाला है मैंने उसमें बताया ही है, उसको देख लीजिएगा एक बार। रिट्रीट का यहाँ पे कार्ड है, जहाँ पर भी आपको रेस्ट करने की जरूरत लगे वहाँ पे रेस्ट लीजिएगा। ये कार्ड आया है ऑप्शन 2 में, और ये ड्रीम्स का कार्ड भी है तो ये भी आया है ऑप्शन 2 में, शायद आया है उसमें। और यहाँ पे कार्ड है डोंट वरी इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए ये मैसेज है कि आप रिलैक्स कीजिए अपनी एनर्जीज के साथ में, और उसको किसी सही जगह लगाने की ही कोशिश करनी है। जब भी आपको रेस्ट की जरूरत पड़े आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दिमाग को अगर आप खराब करेंगे या फिर अपने दिमाग पर आप प्रेशर डालेंगे तो आप क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे, ना ही अपनी ऊर्जा को, अपनी लाइट को आप दूसरों के साथ शेयर कर पाएंगे। आपको प्रोटेक्ट किया गया है, और यहाँ पर आप ऑलरेडी किसी ऐसी सिचुएशन या ऐसी लाइट को देख रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू बिगनिंग लेकर आ रही है। मुझे यही महसूस हो रहा है इससे। तो अगर ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो और आपको फियर लगता है कि क्या होगा, तो आप माँ दुर्गा का कोई मंत्र भी चैंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा मंत्र है माँ का, ओम तुम दुर्गाए नमः। आप इसको चैंट कर सकते हैं सुबह उठकर, पूजा के टाइम पे। माला है तो उससे कर लीजिए, नहीं तो 108 बार ऐसे ही कर लीजिए। शाम को कर लीजिए, जब भी आपके मन में फियर क्रिएट हो तब कर लीजिए। एमर्जिंग का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए। तो आपको अगर किसी से या अपने एंजल से कोई बात कहनी है तो बिल्कुल कहिए। आपको डिवाइन से कोई बात कहनी है तो बिल्कुल कहिए। किसी चीज में फंसिए नहीं, अपनी इमोशंस को आपको यहाँ पर क्लियरली कहने की जरूरत है। यहाँ पर आपको लेट को करना है, ऐसे एंगर को, ऐसे ब्लेम को जो कि आपको कहीं ना कहीं ट्रैप रखता है डेविल की एनर्जीज में। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए कार्ड है शेयर का। ये कार्ड आपसे कहता है यहाँ पे कि आपको अपनी बातें कहने की जरूरत है, बहुत ही प्यार से, अनकंडीशनल लव की एनर्जी से, जिससे भी आपने कहनी हो। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे फील्ड में हो जो कि क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ हो, तो आपको किसी ऐसी चीज में नहीं फंसना जहां पर, या फिर ऐसी चीज में आपको इस तरह से काम नहीं करना जहां पर आप अपने फायदे के लिए किसी और तरीके से लोगों के सामने बातों को कह रहे हो। यहाँ पे डेविल का कार्ड है जो कि टेम्पटेशन की बात करता है, और यहाँ पे एमर्जिंग का कार्ड है जो कहता है कि अपनी बातों को बहुत ही क्लियरली कहने की जरूरत है। चाहे आप अपने एंजल से कह रहे हो, एसेंडेंट मास्टर से कह रहे हो, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी की जरूरत होती है। उसको कहिएगा, लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके लिए सारी एनर्जीज ना पास्ट की हैं। आपकी लाइफ में अब जो कुछ होगा वो आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी लाइफ में हायर एनर्जी से, आपके लिए सक्सेस से, आपको एक जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, एक ठोस आधार होता है, सॉलिड फाउंडेशन, उससे जोड़ने वाला है। लेकिन उसके लिए आपका दिमाग शांत होना चाहिए, आपका प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, और आपका जो मन है या हार्ट है बहुत ही अलाइनमेंट में होना चाहिए। वो अगर हो जाता है तो आपकी लाइफ में अपने आप ही मिरेकल्स हो जाएंगे। ओके, आपकी गार्जियन एंजल्स हैं यहाँ पे।
कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में जिसमें आप रोए बहुत हैं। मुझे यहाँ पे रोने की आवाज़ एक्चुअली सुनाई दे रही है और ये अच्छा नहीं है। मतलब आप अगर इतना ज़्यादा रोए हैं, क्योंकि है ना बहुत बुरी तरह से जैसे कोई रोया है या जिससे किसी के दिल के ऊपर बहुत बुरा असर आया है, इस चीज़ का दिल पे लगी है, किसी के चोट कोई दिल पे लगी है तो हील भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एंजल्स आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ये चीज़ को एनर्जी देने की। अगेन हम अपने इमोशंस को भी, अगर हम अपने नेगेटिव इमोशंस को भी बार बार एनर्जीज देते हैं तो हम खुद को लॉस या लॉस्ट महसूस करते हैं। बाहर निकलना है, भागना है, बचना है डेविल से। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है माँ दुर्गा का, आपका प्रोटेक्शन है माँ ग्रीन तारा से, माँ दुर्गा से। उनके एनर्जीज में रहिए, उनके साथ कनेक्ट रहिए, हायर विजन से देखिए सब चीज़ों को। आपके लिए अपने आप ही चीज़ें बदल जाएंगी, बदल रही हैं, मुझे तो ये लगता है बदल चुकी हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया है। शायद ये कोई ऐसी ही चीज़ थी जिसने आपकी लाइफ में होना था, न जाने क्या। कुछ शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है आने वाले वक्त में। तो आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, और पहली बार जुड़े हैं तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड चैनल तारा का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको कीजिएगा। वहां पर आती है जोडिक साइंस की रीडिंग। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।